हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कंप्यूटर विथ राज में। आज आपको मैं बताने जा रहा हूं ट्रिपल सी में रिपीटेड 30 क्वेश्चन जो आपके बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर से। देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे कौन सी बार दिखाई देती है? तो स्टेटस बार दिखाई देती है। नंबर 2 पे है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीनेम होता है, मतलब हो सकता है, तो शिफ्ट प्लस F12 करने से आपका रीनेम होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट विकल्प मेन्यू कौन से मेन्यू में पाया जाता है? तो टूल्स मेन्यू में पाया जाता है। नंबर 4 पे है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से किस टेबल में कितनी पंक्तियां और कॉलम होते हैं? तो डिफ़ॉल्ट रूप से 2 कॉलम और 2 पंक्तियां होते हैं। नंबर 5 पे है, लिब्रे ऑफिस राइटर में जब हाइपरलिंक डाला जाता है तो इनमें से कौन से विकल्प दिखाई देते हैं? तो आपका आंसर है इंटरनेट, मेल, दस्तावेज और नया दस्तावेज, मतलब डॉक्यूमेंट और नया डॉक्यूमेंट आपका दिखाई देता है हाइपरलिंक जब आप डालते हैं तब उसमें। फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ कितना कर सकते हैं? तो आपका मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ होता है 1000, मतलब 1000 आप फॉन्ट साइज मैक्सिमम कर सकते हैं। नंबर 7 में है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम कस्टम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं? तो आप 2, ठीक, सबसे मिनिमम आपका कितना होता है? 2 होता है। फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल लगाने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो कंट्रोल प्लस F11 आपकी कौन सी न्यू स्टाइल लगाने की शॉर्टकट की होती है। नंबर 9 पे है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितनी होती है? तो 0.75, ठीक है, मतलब 0.75 आपकी डिफ़ॉल्ट मार्जिन होती है। फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? ये आपका 3 बार ट्रिपल सी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो 12 होती है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज, जो आपके जब आप लिब्रे ऑफिस खोलते हैं तो उसमें लगा होता है, जो वो 12 लगी होती। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ई। लिब्रे ऑफिस राइटर में डोनेट का विकल्प किस मेन्यू में होता है? तो हेल्प मेन्यू में पाया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस UI कौन सा होता है? तो स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है, ये आपका क्या होता है? यूजर इंटरफेस। फिर है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 2 के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल 2। यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे कि आप हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल+1, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल+2 और हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल+3 का यूज करते हैं, ठीक है। ये आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 1, कंट्रोल 2 और कंट्रोल 3, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 के लिए। फिर है आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंटर की सेटिंग को चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रिंटर सेटअप का। 16 नंबर पे आपका है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट लगाने के लिए किस मेन्यू से जाना होता है? तो आप इंसर्ट मेन्यू में कमेंट लगाने के लिए जाएंगे। फिर है 17 नंबर पे, लिब्रे ऑफिस राइटर में से किस शॉर्टकट की इस्तेमाल से बाहर निकल सकते हैं? ये 6 बार आपके ट्रिपल सी परीक्षा में पूछा जा चुका है अब तक के। कंट्रोल+W से करेंगे तो आप जो भी विंडोज़ खोले होंगे उससे बाहर निकल आएंगे। फिर 18 नंबर पे है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेन्यू के माध्यम से चार्ट लगा सकते हैं? तो टूल्स मेन्यू के माध्यम से आप चार्ट लगा सकते हैं। 19 नंबर पे है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने उपयोगकर्ता इंटरफेस उपलब्ध हैं? तो 5। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी सेलेक्ट किए टेक्स्ट को किस शॉर्टकट से बोल्ड कर सकते हैं? तो कंट्रोल+। कॉपी करना हो तो कंट्रोल+C, डुप्लीकेट करना हो तो आप कंट्रोल+D का यूज करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर में किस शॉर्टकट की से कर सकते हैं? तो कंट्रोल+E। सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल+C, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल+L और राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल+R और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल+J का यूज करते हैं हम। लिब्रे ऑफिस राइटर में
कंट्रोल प्लस होम से कहाँ पर पहुँचा जा सकता है, तो पेज के ऊपर। अगर कंट्रोल प्लस एंड करेंगे तो आप पेज के नीचे पहुँच जाएंगे। फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपकी होती है F2। ठीक, फार्मूला बार की शॉर्टकट की क्या होती है, F2। लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है, तो नॉर्मल व्यू होता है। फिर लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में इम्फेसिस विकल्प उपलब्ध होता है, तो स्टाइल मेन्यू में। फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है, तो फॉर्मेट मेन्यू में पाया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन कौन सा होता है, ये 3 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है आपके, तो .odt। आप कोई भी परीक्षा देंगे तो उसमें से कोई ना कोई एक आपसे एक्सटेंशन पूछता है। फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट कौन सा होता है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। जब भी आप डॉक्यूमेंट खोलते हैं, ऑफिस राइटर खोलते हैं, तो आप लेफ़्ट साइड में ही कर्सर को पाएंगे। फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं, तो ये 5 बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो 600 कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए क्या करते हैं, अंडरलाइन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आने वाले आपके क्लास में आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क के बारे में बताया जाएगा, उसके 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।